तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जॉब हंटिंग के बारे में कि हाउ टू फाइंड अ जॉब इन चाइना एंड व्हाट इज़ द क्विकेस्ट वे टू फाइंड अ जॉब इन चाइना। अगर आप करंटली चाइना में मौजूद हैं और जॉब हंट कर रहे हैं, या आप अपनी स्टडी के लास्ट ईयर में है, या आपकी ग्रेजुएशन होने वाली है, या हो सकता है कि आप चाइना आने वाले हों और आफ्टर ग्रेजुएशन इन चाइना आपको जॉब हंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, चाइना में जॉब हंट करने के लिए सबसे पहले आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपनी सीवी बनानी है या शॉर्ट रिज्यूमी बनानी है। तो जब आप अपनी रिज्यूमी बना रहे होंगे उसमें आप अपने क्या करेंगे कि अपनी चाइना की एजुकेशन मेंशन ज़रूर करेंगे, ठीक है। बेशक आप अपनी प्रीवियस एजुकेशन मेंशन ना करेंगे, लेकिन आपने चाइना की एजुकेशन ज़रूर मेंशन करनी है। और अब फिर आपने अपना थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस भी मेंशन करना है, या अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपना रिसर्च बैकग्राउंड भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो आपने अपनी रिज्यूमे बना ली, आप अपनी रिज्यूमे डेफिनेटली बनाएंगे इंग्लिश में। तो दोस्तों, आपने एक काम और करना है कि आप अपनी रिज्यूमे का एक ट्रांसलेटेड वर्जन इन चाइनीज़ बनाना है। अगर आपकी चाइनीज़ बहुत अच्छी है तो आप खुद से बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने किसी कोलीग से हेल्प ले सकते हैं। वो आपका लैबमेट हो सकता है या आपका कोई क्लासमेट हो सकता है या हो सकती है, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं कि मेरी ये इंग्लिश जो रिज्यूमी है इसको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ चाइनीज़ में, तो आप इसमें मेरी हेल्प कर दें। अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन खुद ही कोई ट्रांसलेटर यूज़ करके आप उसको ट्रांसलेटेड वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश टू चाइनीज़ ट्रांसलेशन आप लिखें तो फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे ऑनलाइन, तो फिर आप उसको जो इंग्लिश की आपकी सीवी होगी पीडीएफ फाइल को आप कन्वर्ट कर लेंगे चाइनीज़ में, ठीक है। तो बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपका नेम जो है वो चेंज हो जाएगा, तो उसका कोई ट्रांसलेटिव वर्जन आएगा वो बहुत डिफरेंट होगा, तो आपने उसको देख लेना है। इसके अलावा आपने कोई अपना एड्रेस मेंशन किया है तो आपने उसको देख लेना है। चलिए दोस्तों, रिज्यूमी तो आपकी बन गई। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपने 3 एप्लीकेशन ज़रूर अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेनी है। आप जॉब हंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फ्यूचर में आपने जॉब हंट करनी है, ये 3 एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है बॉस ऐप, BOSS बॉस ऐप है। दोस्तों, मैं इन एप्लीकेशन जो मैं मेंशन करूंगा इनका आइकन जो है वो वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा ताकि आपको ये एप्लीकेशन फाइंड करने में आसानी हो। तो दोस्तों, आपने ये बॉस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। सेकंड है जॉबिन, ठीक है, वो आपने डाउनलोड करनी है। जो थर्ड है वो है 53 जॉब्स। इनके आइकन्स आपको मैं अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, तो आप उस हिसाब से इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि डाउनलोड तो आपने कर ली, फिर इसके बाद आपने इनके ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी है। सब एप्लीकेशन का प्रोसेस सेम है, तो मैं बॉस ऐप को एज ए एग्जांपल यूज़ करता हूँ। आपने क्या करना है, जो ही इस ऐप को ओपन करेंगे तो वो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे, ठीक है, जो कि आपका फ़ोन नंबर होगा। तो आपको चाइना का फ़ोन नंबर ही यूज़ करना होगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन में आप सिर्फ चाइना का नंबर ही यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाइना का नंबर यूज़ करेंगे तो उससे के बाद आपको पूछेगा कि आप जॉब फाइंड करना चाहते हैं, आया कि पार्ट टाइम फाइंड करना चाहते हैं या फुल टाइम फाइंड करना चाहते हैं, तो आप उसमें मेंशन कर देंगे कि मैं फुल टाइम मेंशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपसे जो तीसरी चीज़ वो पूछेगा, वो ये पूछेगा कि आपका जो है वो एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो आपने अपनी जो प्रीवियस स्टडी है या करंट स्टडी है चाइना में वो उसमें मेंशन कर देनी है, ठीक है। वो आपने मेंशन कर दी और उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है। अब दोस्तों, सैलरी रिक्वायरमेंट भी एक ना चैलेंजिंग होता है। बहुत सारे लोग अच्छी फील्ड में जॉब फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उनकी सैलरीज जब मैं खुद अपने फ्रेंड से इंक्वायर करता हूं तो कुछ लोग बिल्कुल ही लो सैलरीज पे जाते हैं। हालांकि आप फॉरेनर हैं, आप एक हाई इनकम डिजर्व करते हैं, तो आपने उस हिसाब से ही डिमांड रखनी है। आपको जॉब हंट करने में थोड़ा सा मसला आ सकता है, थोड़ा सा आपको डिले आ सकता है, लेकिन आपने वही सैलरी पे जाना है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि आप एक फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। आपको यहाँ पे हो सकता है कि आप अगर अकोमोडेशन के लिए हाउस फाइंड करते हैं वो भी एक्सपेंसिव मिले, तो आपने अपनी सैलरी भी उस हिसाब से डिमांड करनी है। अगर आपको सैलरी के बारे में कंफ्यूजन है तो आप अपने किसी सीनियर से पूछ सकते हैं, और अगर आप को कोई सीनियर बताने के लिए, गाइड करने के लिए नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे अपनी फील्ड मेंशन कर दें और यू कैन आस्क द सैलरी रिक्वायरमेंट, आई विल रिप्लाई यू। और मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में
उससे रिलेटेड ही बना दूं कि इन जॉब से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन सैलरीज क्या हो सकती हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों आपने इस तरह रजिस्ट्रेशन तो इसके ऊपर कर ली। फिर आपने क्या करना है कि आपने 3 सिटीज़ में जॉब फाइंड करनी है, सॉरी 4 सिटीज़ में। जो 4 मेजर सिटीज़ हैं चाइना में, आपने उसमें जॉब फाइंड करनी है। फर्स्ट सिटी हो गया बीजिंग, सेकंड हो गया शंघाई, थर्ड हो गया शंजन और 4 हो गया ग्वांगझो। दोस्तों ये 4 जो सिटीज़ हैं ये चाइना के टियर 1 सिटीज़ कहलाते हैं। इसमें कंपनीज भी ज़्यादा होती हैं और नंबर ऑफ जॉब्स भी अवेलेबल ज़्यादा होती हैं, और इन सिटीज़ में जॉब करना फॉरेनर के लिए कन्वीनियंट भी होता है क्योंकि आपका वीज़ा प्रोसेस इन सिटीज़ में आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी छोटे सिटी में जाके काम करते हैं चाइना के, तो में भी आपको जॉब या वीज़ा प्रोसेस के लिए किसी और सिटी जाना पड़े। ठीक है, तो आपने ये खास ख्याल करना है कि आपने किस सिटीज़ में जॉब फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने वो सिटी वहाँ पे मेंशन कर देना है। तो उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब आपने क्या करना है कि वहाँ पे सर्च बार आएगा ऐप पे, जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा तो फिर आप और टॉप पे एक सर्च बार होता है। ठीक है, वहाँ उस पर आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जो आप जॉब फाइंड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है, तो उसकी चाइनीज होती है तियानली गोंग छंगशी। तो आपने तियानली गोंग छंगशी वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो कीवर्ड जो आप वहाँ पे लिखेंगे वो चाइनीज में लिखेंगे। सही है, अगर आपको कीवर्ड चाइनीज में नहीं पता तो आप उसको सिंपली इंग्लिश को ट्रांसलेट कर लें और वहाँ पे लिख के सर्च कर लें और वहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ कंपनीज आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि फर्स्ट आपकी सीवी प्रिपेयर होगी, सेकंड आपने इन 3 ऐप्स पे अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली। ठीक है, और आपको पता चल गया कि आपने किस किस सिटीज़ में जॉब फाइंड करनी है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है कि कम्युनिकेशन का। ठीक है, हाउ टू कम्युनिकेट विद द कंपनीज इफेक्टिवली, ताकि आप वो जॉब सिक्योर कर सकें और आप एक हाईली जो है हैंडसम सैलरी की जॉब वो सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट में कि आपने वहाँ पे कीवर्ड मेंशन करना है, उससे रिलेटेड जॉब्स वहाँ पे आ जाएंगी। अब फिर आपने ये करना है कि डिफरेंट कंपनीज वहाँ पे आ जाएंगी, तो आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। अगर आप नहीं चाइनीज पढ़ पा रहे तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ट्रांसलेटर गए बायदू, आप ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं। मैं उसका आइकन भी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, वो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपनी स्क्रीनशॉट को ट्रांसलेट करके देख लेंगे कि ये कंपनी है, इसका ये नाम है और ये सैलरी ऑफर कर रही है और इसकी ये जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपने फिर उनको एक मैसेज करना है। सही है, जो ही आप उसकी जॉब ऑफर पे क्लिक करेंगे तो आप उनको एक मैसेज सेंड कर सकते हैं, जो फर्स्ट ग्रीटिंग मैसेज होता है। तो दोस्तों आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जस्ट हेलो हाय कह के जो है ना बात खत्म नहीं करनी। आपने सिर्फ ये करना है कि मतलब हाय ऐसे बात स्टार्ट कर सकते हैं, या नी हाउ से। मैं तो ये कहूँगा कि आप चाइनीज से बात स्टार्ट करें। आप एक टेक्स्ट मैसेज अपना एक इंट्रो का बना लें कि मेरा नाम ये है, मैं मतलब इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, या मेरी डिग्री ये है, या आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, या आई एम मतलब BBA बिजनेस फील्ड से हूँ, या आप एक प्रोग्रामर भी हो सकते हैं। ठीक है, लिनक्स से रिलेटेड आपकी डिग्री है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, आपने वो उसमें मेंशन करना है। सही है, अपने इंट्रो में फिर आपने अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शो करना है कि मैंने इस डायरेक्शन में इस तरीके से काम किया हुआ है। सही है, तो वो अपने मैसेज जो शॉर्ट मैसेज होगा वो उनको सेंड कर देना है। सही है, और उसके बाद जब फिर वो आपको रिप्लाई करेंगे तो इस तरह जो है आप उनसे अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आप कोशिश करके इंग्लिश यूज़ ना करें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक क्विकेस्ट वे होता है जल्द से जल्द कम्युनिकेट करने का उन कंपनी के साथ जो जॉब ऑफर कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली HR ही होती हैं जो आपके साथ कांटेक्ट में होंगी। तो मोस्टली आई विल से 95% HR को चाइनीज़ ही आती है, वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकती। तो आप कोशिश करें आप ट्रांसलेटर यूज़ कर लें। अगर आपकी चाइनीज़ इतनी अच्छी नहीं है तो आप ट्रांसलेटर यूज़ करें और उनको बताएं कि मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। सही है, और फिर आप उनके साथ जो है ना इंटरव्यू के प्रोसेस पर जाएं। अगर आप एक कंपनी पे अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू तक चले जाते हैं और आप देखते हैं कि आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो दोस्तों अब काम आता है कि उस बात को रेक्टिफाई करने का। सही है, आपने अब अपनी CV को रेक्टिफाई करना है, इम्प्रूव करना है। सही है, मे बी आपने जो जॉब रिक्वायरमेंट्स उस CV में मेंशन की हों वो उनसे रिलेटेड ना हो। ठीक है, और हो सकता है कि आपने उनके साथ निगोशिएशन में आपकी प्रॉब्लम हो, उनको सिर्फ एक चाइनीज़ वाला चाहिए मतलब एम्प्लॉय चाहिए था,
तो ये थोड़ा सा गैप आ सकता है। तो आपने बिल्कुल इस बारे में परेशान नहीं होना, क्योंकि चाइना में बहुत कंपनीज हैं जो फॉरेनर्स को हायर कर सकती हैं। अगर आपको चाइनीज़ बिल्कुल जीरो लेवल की आती है तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी कोशिश जो है वो जारी रखनी है। अपने दिन में एटलीस्ट मैं कहूँगा कि 10 कंपनीज को ज़रूर अप्रोच करें जब तक आपको फाइनल जॉब नहीं मिल जाती, ठीक है। तो आप बार बार इंटरव्यूज देंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू में वो कौन कौन से सवाल पूछते हैं मेरी फील्ड से रिलेटेड, तो उनके आंसर्स आपके पास ऑलरेडी माइंड में होंगे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करके एटलीस्ट 2 कंपनीज को फाइनलाइज करें, वहाँ उनमें से फिर बेस्ट वन चूज़ करके आप फाइनल जो है वो जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने अपनी अब जॉब तो आपको ऑफर लेटर आ गया 2 कंपनी से, आप उनमें से एक को चूज़ करें। लेकिन चूज़ कैसे करेंगे, तो आपने ना 3 चीज़ों का ज़रूर ख्याल करना है, ठीक है। फाइनलाइज करने से पहले आपने 3 चीज़ों का लाजमी ख्याल करना है। फर्स्ट ये है कि क्या वो कंपनी आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो ये आपने पहली चीज़ ज़रूर देख लेनी है कि वो आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर रही है या नहीं। जो सेकंड बात है वो ये है कि आपने ये उनसे पूछ लेना है कि क्या आप मुझे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में ये होता है कि आपकी इंश्योरेंस भी आ जाती है, ठीक है। तो आप ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी इंश्योरेंस है उसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। अगर मैं जैसे शंजन में हूँ, मैं शंजन की बात करूँ तो इसमें A, B, C कैटेगरी होती हैं। जो A कैटेगरी होती है डेफिनेटली उसमें बिल्कुल माइनर डिजीजेस भी आ सकती हैं, जैसा कि आपके दांत की प्रॉब्लम होगी तो वो भी जो है आपको अगर डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है तो वो भी आपको रिफंड हो जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, सही है। तो आपने सोशल सिक्योरिटी और प्रोविडेंट फंड, ये होता है कि अगर आप जॉब लीव करते हैं तो आपको एक हैंडसम अमाउंट तो मिल जाती है। मोस्टली वो चाइनीज़ के लिए वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो चाइना में अगर हाउस बाय करना चाहिए या कार बाय करना चाहिए तो कंपनी आपके लिए डाउन पेमेंट कर देती है, तो प्रोविडेंट फंड इस हिसाब से हेल्पफुल होता है, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो आपने उनसे डिस्कस करनी है, वो है सैलरी, ठीक है। सैलरी में क्या चीज़ें आती हैं, एक होगी आपकी बेसिक सैलरी, सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है आपकी अकोमोडेशन फ़ी, ओके। क्या कंपनी आपको अकोमोडेशन फ़ी दे रही है या आपने खुद बियर करना है, ये आपने चीज़ उनसे पहले क्लियर कर लेनी है। जो थर्ड चीज़ होती है वो है ट्रैवल अलाउंस, ओके। बाज़ कंपनीज आपको ट्रैवल अलाउंस भी प्रोवाइड करती हैं, तो आपने ये चीज़ें मेक श्योर उनसे कर लेनी है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि चाइना में जॉब हंट कैसे कर सकते हैं और आप चाइना में जल्द से जल्द जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको जॉब हंटिंग से रिलेटेड कन्फ्यूजन है या आप चाइना में किसी भी किस्म के मसाइल पे बात करना या कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं और मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो उससे रिलेटेड बनाकर अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपने इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें और कनेक्ट उस्मान।